नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं अनिल कश्यप। आज हम लोग की मौजूदगी लोकसभा घोसी के रसड़ा विधानसभा के पांडेपुर गांव में है। हम लोग ऐसे ही जा रहे थे और हम लोग की टीम जा रही थी, तो तब तक टीम की नज़र पड़ी। यहाँ पे कुछ भाजपा के कार्यकर्ता थे जो गांव-गांव, गली-गली में घूम करके यहाँ पर कन्वेंसिंग कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इन लोग से बात किया जाए और जाना जाए कि क्या माहौल चल रहा है घोसी का। तो आइए, यहाँ पे कुछ नेता हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या घोसी में माहौल चल रहा है, घोसी की जनता का क्या मिजाज है, इस बार किसकी सरकार घोसी की जनता चाहते हैं। कार्यकर्ताओं से ही पता चलता है, किसी भी पार्टी दल के कार्यकर्ता ही बता सकते हैं कि जनता का मिजाज क्या है, मूड क्या है। तो आइए, सबसे पहले नेताजी एकलव्य संदेश में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है भैया। क्या माहौल चल रहा है लोकसभा घोसी का? माहौल तो हम लोग का बहुत बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा जी है। सर। जीत रहे हैं आप लोग? चुनाव हम लोग 1 लाख पार हैं। 1 लाख पार हैं? 1.5 पहले लाख से आप लोग दावा कर रहे हैं? पहले से नहीं, जिस दिन अरविंद राजभर आ गए उसी दिन से हम दावा कर दिए। तो विपक्ष का ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं, तो क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं इतना जोर शोर से? अच्छा ये बताइए, आपके पास हम नहीं जाएंगे तो आप हमको वोट दे देंगे हैं? तो आपसे मिलना तो जरूरी है ना। आप हमारे चेहरों को चिनेंगे, आपके चेहरा को हम चिनेंगे। आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएंगे? हम अगर संसद बन जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे? हमारे पास आएंगे ना। तो जब हम आपसे पढ़ते रहेगा तभी तो आप आएंगे। आपका नाम नंबर लिख करके लेके जाते हैं, आपका गांव का नाम नंबर लिख कर लेके जाते हैं। एक गांव में कम से कम 100 आदमी का नाम नंबर हम लोग लिख के लेके जाते हैं कि आपकी कोई भी परेशानी, अपना नंबर भी दे के जाते हैं कि आपकी कोई भी परेशानी हो आप हमको अभी भी अवगत करिए। हम आज अवगत करेंगे, कल आपको कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के बात आपके नेता भी बोले हैं सोशल मीडिया के द्वारा कि जिस भी जाति, धर्म, मजहब, किसी भी वर्ग से आप हों, किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप हमारे पास अपनी समस्या करो का निदान करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जाति से क्या मतलब है? जाति क्या होती है? इंसान है ना, वो इंसान है। डोम है तो भी इंसान है, मुसहर है तो वो भी इंसान है, चमार है तो वो भी इंसान है, और नटुआ नट है तो वो भी इंसान है, ठाकुर ब्राह्मण वो भी इंसान है, हम राजभर हैं तो हम भी इंसान हैं। तो सब इंसान तो हैं। तो इंसान को स्वागत करना हमको हमको है कि किस तरह से उनको हम स्वागत करेंगे। बुजुर्ग है तो कैसे सलाम करेंगे, नौजवान है तो उसको कैसे सलाम करेंगे, बच्चा है तो कैसे उसको स्वागत करेंगे। ये हमारे पास शिष्टाचार है। एक और चीज़ है, शादी विवाह में अक्सर पीला रंग देखा जाता है और इस समय तो लग रहा है पूरा लोकसभा घोसी में पीला ही पीला दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि शादी का माहौल चल रहा है इस तरह से। वो नहीं, घरवा में भी पीला पीला है भैया। हाँ। हाँ, हल्दी दलिया बनाते हैं तो उसमें भी हल्दी डाल के पीला करते हैं। हाँ। सब्जी बनाते हैं उसमें भी पीला डालते हैं। शादी विवाह में तो पीला पीला है, खाते हैं ना, डेली खाते हैं, वो भी पीला पीला ही खाते हैं। यानी हर जगह अरविंद राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हर जगह उपस्थित घर है। में भी एकदम घुस गए हैं, हाँ, एकदम। सभी लोगों के दिल में घुस गए हैं, कहने का मतलब है पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, पूरा भारत में बड़ा नाम चल रहा है, चर्चित चल रहा है। और स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का अगर भारत में किसी अगर जिला में अगर चर्चा चल रही है तो ये अरविंद राजभर और माननीय ओम प्रकाश राजभर की नाम चल रही है। क्यों चल रही है? पीला गमछा के नाम से नहीं चल रही है, फिर से नाम नहीं चल रही है कि जे हम आते हैं हुला करके चले जाते हैं। इस तरह से नाम चलती है, ज़मीन पर उतर करके, धरती पर रेंग करके, धूप में तपमान में घूम करके, पसीना बहा करके, बुजुर्गों का पैर छू करके हम लोग वोट मांगने काम किए, तब हम लोग को गूंज रहा है वहाँ तक। ऐसे भी इनके नेताजी ये बार बार बयान देते रहते हैं कि हमारे समाज के लोग बहुत मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, धूप में, छाँव में, बारिश में, गर्मी में, ठंडी में हमेशा कड़ा मेहनत करते हैं। तो वही कड़ा मेहनत देखने के लिए आज भी मिल रहा है कि इनके कार्यकर्ता, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं गली मोहल्ले, चौराहे, चट्टी पर, चाय के दुकान पर कहीं ना कहीं मिल जा रहे हैं। तो हम लोग को भी आसानी से इन लोगों का राय जानने का मिल जा रहा है। और हम लोग तो ढूंढ रहे हैं कि कहीं सपा के, बसपा के नेता मिले ताकि उनसे भी मिजाज जाना जाए कि आपके प्रत्याशी का क्या हाल है, उनसे भी सवाल जवाब किया जाए। सर, एक और चीज़, अभी एक बहुत वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी से निकले हुए हैं अवधेश राजभर जी, महेंद्र राजभर जी, आप ही के समाज से आते हैं और आप ही के नेता के विपक्ष में बोल रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? नई नई गाड़ी जब खरीद के आती है ना तो उसमें चक्का घिस जाता है, जी जी। उसे भी निकाल कर फेंक दिया जाता है, दूसरा लगा लिया जाता है। ऐसे लोग हैं, ये निकाल के फेंक यानी रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि वो घिसे हुए चक्के हैं? घिसे हुए चक्के हैं। ओ। वो किसी गाड़ी में वो लगने लायक नहीं है, वो निकल चुके हैं। अब वो लड़के लोग डगराएंगे खाली उनको। अरे अभी जो अवधेश राजभर जी हैं, आपकी गठबंधन बीजेपी से हुआ, वो बीजेपी के नेता भी हैं। अरे बीजेपी के नेता, वही बीजेपी के नेता लोग उनको डंडा मार के घिसड़ाएंगे, डगराएंगे कि चलो डगरते रहो। उनको समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी का कहना है, नरेंद्र मोदी जी का कहना है 400 पार।
योगी जी का कहना है 400 पार, 80 का 80 सीट हमको झोली में लाना है, और ये कह रहा है कि 79 हम लाएंगे, 79 लाएंगे। तो ये लात मारने लायक लोग हैं। ऐसे लोगों को लोग लात मार के अब पटिया से खेदने वाले हैं, बहुत जल्दी देखिएगा। इनको ठिकाना नहीं लगेगा, हम कहाँ जाएंगे। जैसे कहे ना गाड़ी का घिसा हुआ चक्का है, वही वो घिसे वाला चक्का है। कहीं ना कहीं आपके समाज के हैं, भाई हैं, समझाने का आप लोग प्रयास नहीं करते? अरे प्रयास किए थे, वहाँ मीटिंग लगी थी, वहाँ भी मैं बोला था भाई ये स्वागत है, आज आ जाएं, उनको स्वागत गले लगा कर स्वागत करूंगा। यानी अवधेश राजभर जी आ जाएंगे तो गले लगा लेंगे? गले लगाने के, लेकिन वो गले लगाने लगे नहीं है। एक बार गला लगाया जाता है। जो कहते हैं कैंसर को ऑपरेशन नहीं कराएंगे, वो कैंसर है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो और घातक करेगा। तो उसके लिए हम पहले ऑपरेशन कर दिए कि तुम यहाँ से रिटायर हो जाओ। तो अपने शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं उनसे आप लोग ये बात नहीं कहते हैं कि बीजेपी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ है और बीजेपी के नेता ही हमारा विरोध कर रहे हमको हैं? क्या कहना है भैया, हमको कुछ नहीं कहना है। उनकी नज़र में वो आ जाएंगे और उनको नज़र से नहीं दिखाई दे रहा है। उनको तो दिखना चाहिए यार, अवधेश राजभर क्या बोल रहा है, गुलाब चंद राजभर क्या बोल रहा है। रहते हैं पार्टी में हमारे साथ और गाते हैं महेंद्र राजभर का। महेंद्र राजभर ने वही रसड़ा मैदान में महेंद्र राजभर ने इनको स्कॉर्पियो भेजा था कि हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, और ये चले गए। अनिल राजभर ने बुला लिया, अनिल राजभर में चले गए। तो ये तो कभी भी महेंद्र राजभर के साथ जाने वाले हैं, सपा में समर्थन वाले कभी भी रहे हैं और समर्थन करेंगे। तो कैसे कह रहे हैं कि नहीं हम बीजेपी में हैं? वो अपने आप को तो दावा कर रहे हैं कि मैं बीजेपी के नेता हूं। बीजेपी का पट्टा लगा करके, जैसे कुत्ते को पट्टा लगा करके घिसराया जाता है, उस तरह से वो डगर रहे हैं। वो बीजेपी के नेता नहीं है। किसी पद पे बता दो कि ये पद पे हैं, वो किसी पद पर नहीं है। खाली क्या लिखते हैं, युवा नेता है, भाजपा नेता। किसी पार्टी का दर्जा दे दीजिए कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, चाहे बूथ अध्यक्ष हूँ, चाहे प्रभारी हूँ, कोई तो रख देते हैं। लेकिन उनको जानते हैं लोग ये डगरने वाला चक्का नहीं है, इसलिए इनको खाली युवा नेता बना दो, जाओ भाजपा नेता बोलते रहो, भाजपा नेता बोलते रहो, तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। आइए और कुछ भी नेता इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नेताजी एकलव्य संदेश में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। नेताजी, कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी से निकल के गए महेंद्र राजभर जी। उन्होंने आपके नेता पे आरोप लगाया कि ये राजभरों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, महेंद्र राजभर को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं और वो खिलवाड़ वो कर रहे हैं। जब पार्टी में थे, पार्टी में अच्छी तरह हम लोग जानते हैं कि क्या थे और क्या करते थे। कुछ उनमें गलतियां मिल गई, नेताजी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। पार्टी से बाहर निकाल दिया। पार्टी से बाहर इसलिए वो बगावती हो गए। बगावती हो गए। और राजभर बस्ती में भाई हम ये नहीं कहते एका दुका राजभर उनके साथ है, लेकिन किसी भी राजभर बस्ती में जा करके मीटिंग नहीं लगा सकते हैं। उनको तो राजभर ढूंढ रहे हैं।